चुनावों में आपको नए नए रंग देखने को मिलेंगे। कई बार आपको सबसे अमीर प्रत्याशी देखने को मिलेगा, तो कई बार आपको सुनने में मिलेगा कि वो शख्स बहुत ज़्यादा गरीब है लेकिन चुनाव लड़ रहा है। वैसे हालात अलीगढ़ में भी हैं। अलीगढ़ में रियान हैं जो सबसे गरीब प्रत्याशियों में से एक हैं और मोटरसाइकिल सही करते हैं। सड़क पर आप देख सकते हैं फ्लाईओवर के नीचे इनकी दुकान है और इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो रियान, दिमाग में कैसे आया कि इस बार चुनाव लड़ा जाए, क्या सोच रहे थे? सर सोचा क्या है, हम मौलिक अधिकार पार्टी से हैं। पहले मैं जिलाध्यक्ष था, अब मुझे हमारे जो जेपी शास्त्री जी हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि उन्होंने एक गरीब तबके के इंसान को अपनी पार्टी से टिकट दी। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक गरीब आदमी के लिए एक विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दी। मुझे में एक ऐसा हौसला अफजाई हुआ, मेरे में अंदर से ऐसा लगता है कि मैं शायद आसमान में उड़ रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताओ ज़रा, जब घर वालों को पता चला कि इस बार आप एमएलए का टिकट पे चुनाव लड़ने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत अचरज में आए? थोड़ा सा उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मेरी वाइफ ने भी कहा था कि आप इतना बड़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको इससे क्या मिलेगा। मैंने मिला तो शायद किसी को किसी से नहीं है, तो देने वाला तो खुदा है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। सिर्फ जो भी होगा, या तो हम तो गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे, पहले भी गरीब थे, आज भी गरीब है। संपत्ति की बात करूं मैं आपको, तो संपत्ति कितनी है आपके पास? संपत्ति सर मेरे पास सिर्फ मेरा मकान है, बाकी और कुछ नहीं है मेरे पास। जो भी 50 गज का मेरा मकान है वही मेरी संपत्ति है, और कुछ नहीं है। ना मेरे पास बाइक है, ना ज़मीन है, ना जायदाद है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेरे पास मकान है और सड़क पर बैठ के सर बाइक का काम करता हूँ मैं। यही मेरी संपत्ति है बस। अच्छा, जब लोग मोटरसाइकिल या अपनी स्कूटी सही करवाने आपके पास आ रहे हैं, तो आप उनको पकड़ के कहते हैं कि भैया ये तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन भरोसा दे के जाओ कि वोट मुझे देना? हाँ सर, मैं कहता भी हूँ, क्योंकि मुझे खुशी होती है जब लोग आते हैं। अखबारों में पढ़ा है लोगों ने कि भाई रेहान भाई अब के क्षेत्र विधानसभा से अलीगढ़ शहर से विधायक का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो लोग मुझसे पूछते भी, मैं भी उनसे कहता हूँ हाँ यार, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो वो कहते हैं भाई, मैं उनसे कहता हूँ यार टिकट तो मुझे मिली है, मगर आप मुझे वोट दोगे या नहीं दोगे? बोले भाई टिकट वोट 100% देंगे हम। जैसे आप हमारा काम अच्छा करते हैं मोटरसाइकिल का, उसी तरीके से आप हमारे लिए भी अच्छा काम करेंगे। अगर आप प्रत्याशी होते हैं तो बनते हैं विधायक, तो मैंने बिल्कुल 100% भाई। तो लोग काफ़ी तो बहुत से तो ऐसे आप हम पे स्टाम्प पे लिखवा लीजिए कि हम आपको टिकट, आपको ही वोट देंगे। तो ये फलसफा बढ़िया चल रहा है सब? जी हाँ सर, फर्स्ट क्लास। मांगने का सिलसिला जो है वो अच्छा चल रहा है? जी हाँ सर, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। हम घर घर जा रहे हैं, अपनी पार्टी का जो बैनर है, पर्चा है, हम उसे घर घर जाके देते हैं। हर लोगों से घर घर जाके मिलने हैं। और जो लोग पढ़ते हैं पर्चे, हमारे लोग अब जो जिनको हम पर्चा देते हैं, वो सर लोग पर्चे फेंकते नहीं हैं, उठा के या तो जेब में रख लेंगे या घर रख लेते हैं। अच्छा, सही क्या क्या कर लेते हैं? मोटरसाइकिल, स्कूटी? हाँ सर, बाइक सारी सही कर लेता हूँ सर। कितने साल से दुकान है यहाँ पर? सर ये लगा लीजिए, मैं इस काम में कम से सर 20 साल से हूँ। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये कि मान लीजिए आप विधायक बन गए, तो अलीगढ़ के अंदर सबसे पहले काम कौन कौन से करेंगे? सर अलीगढ़ में सबसे पहले तो विधायक काम में ये करूँगा, जैसे हम जो लोग फुटपाथ पर बैठे हुए हैं, चाहे ढकेल वाला हो या रिक्शे वाला हो, या जैसे मैं फुटपाथ पर बैठा हूँ, इन लोगों के लिए मैं ये सोचूंगा, जहाँ भी कहीं पे भी नगर निगम की दुकान जगह पड़ी हो, उनके लिए मैं दुकान दिलवाने की कोशिश करूँगा सर। क्योंकि जो लोग परेशान है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, कभी नगर निगम वाले आ जाते हैं, कभी पुलिस वाले आ जाते हैं, कभी हमें डंडा मारते हैं, कभी हमको यहाँ से भगा देते हैं। सर ये बताइए, फ्लाईओवर बनना है, यहाँ पे कौन सा जाम लगा रहता है? आप ये बताइए, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो किसी को क्या परेशानी है? मगर नगर निगम वाले आते हैं सर, हमको उठा लेके भगा देते हैं, यहाँ से डंडा मारते हैं हमें, वो हमारी कौन सुनता है सर? तो हम ये चीज़ कहना चाहते हैं, अगर मैं विधायक बनता हूँ तो सर पहले जो फुटपाथ पर बैठे हुए हैं लोग हैं, जैसे मैं फुटपाथ पर बैठा हूँ, मैं उनके लिए कार्य करूँगा सर। सबसे पहले मैं चाहता हूँ गरीब आदमी अपने एक ठिया ले, अपना बैठने का ठिया हो। क्या ये डरना हो कि आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, कि कहीं पुलिस वाला ना आ जाए, कहीं नगर निगम वाला ना आए, उसके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी एक दुकान में बैठा रहूँ आराम से, और आराम से अपना कारोबार करता रहूँ, चाहे छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार हो। तो यही तो बात है, शायद अपने इस चुनाव में जानते हैं कि किस तरीके से चुनाव में जाकर लोगों से अपील करनी है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि वो ये भी समझते हैं कि इस खेल में जहाँ बड़े बड़े धुरंधर हैं, जो लाखों रुपए लगाने को तैयार भी रहते हैं, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे भिड़ पाना इस हालात में कितना सही रहेगा, वो भी कहीं ना कहीं संशय पैदा कर भी देता है। लेकिन हाँ, उम्मीद भी है और साथ साथ जोश भी है और जज्बा भी है कि अगर मौका दिया जाए तो मैं कुछ सुधार कर सकता हूँ। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ वरुण सिन्हा, अलीगढ़ आज तक।